सौम्या, are you okay? और इस बलून में कांच कैसे आया? बहुत अच्छा हुआ जो इस काली नागिन का थोबड़ा खराब हो गया। एक यही थोबड़ा है जिसे देखकर मेरे दामाद ने मेरी मंगल बेटी को छोड़ दिया। ये सही कहा सौम्या के साथ यही होना चाहिए। लेकिन ये कांच इस गुब्बारे में आए कैसे? तुम्हारा हाथ तो नहीं है? किसको चोट पहुंचाना चाहती थी तुम? बोलो बोलो सौम्या। Come on, सौम्या, it's your turn. चलो बस करो। नहीं आप लोग खेलिए ना। अक्षर तुम कब से सबको खिलवा रहे हो? मैं म्यूजिक हैंडल करती हूँ, तुम लोग खेलो। कुसुम के बर्थडे पर हुआ बवाल। What the hell is wrong with you? तुम्हारा दिमाग खराब है? नहीं खा सकती। Come on, mama. Now don't tell me this. कि केक सौम्या ने बनाया है तो अम्मा नहीं खा सकती। जी नहीं, इस केक में अंडा है, इसलिए अम्मा नहीं खा सकती। मंगल के प्लान को खराब करने की साजिश, लेकिन सौम्या का प्लान पड़ा उसी पर भारी। Come on, सौम्या, it's your turn. चलो बस करो। नहीं आप लोग खेलिए ना। अक्षर तुम कब से सबको खिलवा रहे हो? मैं म्यूजिक हैंडल करती हूँ, तुम लोग खेलो। जी जहाँ सीरियल कुसुम के बर्थडे पर मंगल ने रखी पार्टी, जिसमें थे गेम्स, केक और ढेर सारे सरप्राइज। 2, 3 मम्मा, आपको बढ़िया से दादी के लिए गाना गाना होगा। लेकिन इस पार्टी में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल सबसे पहले आया गुब्बारे फोड़ने वाला गेम, लेकिन ये मासूम सा गेम एक हादसे में बदल गया जब सौम्या ने मंगल के लिए एक गुब्बारे में चुपचाप कांच के टुकड़े डाल दिए। लेकिन किस्मत पलटी, गुब्बारे मिक्स हो गए और वो खतरनाक गुब्बारा सौम्या के हाथ लग गया। Come on, सौम्या, it's your turn. चलो बस करो। मंगल ने सौम्या से जल्दी गुब्बारा फोड़ने को कहा, लेकिन सौम्या थोड़ी देर करती रही और जैसे ही उसने गुब्बारा फोड़ा, पूरा कांच उसी पर बिखर गया और मच गया हड़कंप। God, सौम्या, are you okay? और इस बलून में कांच कैसे आया? बहुत अच्छा हुआ जो इस काली नागिन का थोबड़ा खराब हो गया। एक यही थोबड़ा है जिसे देखकर मेरे दामाद ने मेरी मंगल बेटी को छोड़ दिया। ये सही कहा सौम्या के साथ यही होना चाहिए। लेकिन ये कांच इस गुब्बारे में आए कैसे? इसके पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है? किसको चोट पहुंचाना चाहती थी तुम? बोलो बोलो सौम्या। इसके बाद शुरू हुआ चिट गेम। चिट में जो निकले वो करना ही था। मंगल की चिट में आया गाना गाना, और फिर क्या था, मंगल ने सबके सामने कुसुम के लिए दिल छू लेने वाला गाना गाया, जिसने माहौल को थोड़ा सा सॉफ्ट बनाया। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। जैसे ही बर्थडे केक काटने का वक्त आया, सबके चेहरे उतर गए। पता चला कि केक में अंडा है और कुसुम वेजिटेरियन है। What the hell is wrong with you? तुम्हारा दिमाग खराब है? नहीं खा सकती। Come on, mama. Now don't tell me this. कि केक सौम्या ने बनाया है तो अम्मा नहीं खा सकती। जी नहीं, इस केक में अंडा है, इसलिए अम्मा नहीं खा सकती। सौम्या ने तुरंत माफी मांगी, बोली मुझे नहीं पता अंडा किसने डाल। अरे बोलो ना, केक में अंडा नहीं है ना? Thomas White, build up. बस समझ गया। सौम्या,
तुमने ये केक अंडे से बनाया? How could you do this, सोना? ये भगवान, ये तो अच्छा हो गया मंगल सही टाइम पे आ गई, नहीं तो ये अंडे वाला केक खा के आज समधन जी का दीन ईमान खराब हो जाता है। तुमने ये सोमिया नालायक पाल रखी घर में, इसे एक काम ढंग से ना होता है। और आप क्या कह रहे थे दामाद जी कि सोमिया ने अपने हाथों से केक बनाया, बहुत बढ़िया केक बनाया, परफेक्ट सत्यानाश कर दिया। फिर एंट्री हुई कपिल और मंगल की, जो रवा केक बनाकर लाए और पार्टी को बचा लिया। लेकिन देखना ये है कि सौम्या की हरकतें का जवाब अब कैसे देगी मनाग। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वजह है उनकी हाल ही में शेयर की गई एक पिक्स, जिसमें वो हॉलीवुड सुपरस्टार लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ सेल्फी लेती नजर आ रही हैं। खास बात ये है कि इस पोस्ट में उर्वशी ने दावा किया कि टाइटैनिक स्टार लियोनार्डो ने उन्हें क्वीन ऑफ कैन्स कहकर सराहा है। दरअसल उर्वशी ने इस पिक को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, When Leonardo DiCaprio calls you the Queen of Cannes. Thank you, Leo. Now that's a Titanic compliment, Queen of Cannes. वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर उर्वशी की इस पिक को लेकर उन्हें कर रहे हैं ट्रोल। आप भी देखिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस वायरल दावे पर खुद लियोनार्डो डिकैप्रियो की ओर से कोई रिएक्शन आता है या नहीं। तू बेटी नहीं, चुड़ैल निकली, चुड़ैल। और अब मेरी रिद्धि भाभी को मारना चाहती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे ही घर में घुस के मेरी बेटी को मारने की कोशिश की तुमने। जैसे ही तुझे पता चला कि रिद्धि और मेरी शादी हो गई है, हम लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, तुझसे ये देखा नहीं है, बर्दाश्त नहीं हुआ, जलन हो रही थी ना मुझे। सीरियल जमाई नंबर 1 में आया जबरदस्त ट्विस्ट। कितनी बार इसने मुझसे कहा कि ये लड़की सही नहीं है, लेकिन मैंने तुझ पे भरोसा किया। जहां सयाली ने रिद्धि को मारी गोली और फिर हुआ चौंकाने वाला खुलासा। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि असलियत में तेरी नजर रिद्धि के पैसों पर थी। जी हां, टीवी सीरियल जमाई नंबर 1 में उस वक्त मच गया हड़कंप जब सयाली ने रिद्धि को गोली मार दी। पूरे घर वाले रह गए सन्न। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब हुआ सयाली का भांडा फूट। बोल देना चाहिए था कि तू मुझसे प्यार नहीं करता।
सबके सामने मेरे प्यार का मजाक बनाने की क्या जरूरत थी? प्यार? एक मिनट, तुम इसे प्यार कहती हो? साइली, ये प्यार नहीं है, तुम्हारा पागलपन है, जिद है तुम्हारी। दरअसल नील और रिद्धि ने पूरे परिवार के साथ मिलकर सयाली की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए एक प्लान बनाया था। सयाली नील से शादी करने के लिए रिद्धि को रास्ते से हटाना चाहती थी और इसी मकसद से उस पर गोली चला दी, लेकिन सयाली की ये चाल उल्टी पड़ गई। जैसे ही उसके इरादे सामने आए, पूरे घर वालों ने उसे घेर लिया और जमकर फटकार लगाई। जब मैंने तुझे कहा कि मेरे पास खुद के अलावा तुझे देने के लिए और कुछ नहीं, तो तुझे ये बोलना चाहिए था कि नील, तू है ना, बस बाकी सब देख लेंगे। किसी ने उसे धोखेबाज कहा तो किसी ने गुनहगार। नील ने भी सयाली को खरी खोटी सुनाई। जैसे ही तुझे पता चला कि रिद्धि और मेरी शादी हो गई है, हम लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, तुझसे ये देखा नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हुआ, जलन हो रही थी ना तुझे। अब सवाल ये है, क्या सयाली को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी या ये ड्रामा अभी और खतरनाक मोड़ लेगा? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी के चहेते शेफ हरबाल जी। उन्हें आप हमेशा शो में अलग अलग आउटफिट में देख रहे होंगे। आज हम उनसे जानने के लिए आए हैं कि जो बार बार आपका अलग अलग अवतार दिखता है, उसके पीछे क्या राज है? मैं सबसे कलरफुल शेफ़ हूँ कंट्री में और मुझे अपने शेफ़ कोट बहुत पसंद है और मेरा खुद का कलेक्शन इतना बड़ा है, पूछिए मत, कि मिनिमम 60-70 शेफ़ कोट तो मेरे खुद के हैं। और लाफ्टर शेफ़ में अभी जो शेफ़ कोट है, मैं वो सारे तो अपने यहाँ लेके नहीं आता हूँ, सारे वापस उनको कर देता हूँ, बट कुछ एक आध पसंद आता तो वो ले आता हूँ। लेकिन मेरा खुद का कलेक्शन इतना बड़ा है जिसके कारण मैंने एक नई ऑफिस बनाई और एक नया सेगमेंट बनाया जहाँ पे ये शेफ़ कोट रखूँ पूरे। क्योंकि घर वाले परेशान हो गए थे कि रखने की जगह नहीं है, भाई क्या करें, तो इसलिए हमने अपनी जगह बनाई है और आपको दिखाता हूँ। आइए। हाँ, तो ये देखिए सारे मेरे पर्सनल शेफ़ कोट है। मैं बढ़िया बनाते रहता हूँ। जैसे ये ख़ास बनाया मैंने क्यों पंजाबी अटायर मेरे लिए, ताकि ये पूरा पंजाबी दिखूँ मैं, इसमें फुलकारी वर्क है। ऐसे चीज़ें मैं बनाते रहता हूँ, बढ़िया वाली जो भी चीज़ लगे। जब भी मेरा नया रेस्टोरेंट भी खुलता है तो उस रेस्टोरेंट के लिए भी मैं एक स्पेशल शेफ़ कोट बनाता हूँ। तो ये मेरा पैशन है और ये इतना स्ट्रांग है, पूछिए मत, कि खाना बनाने की दुनिया का पैशन तो है ही है, बट शेफ़ कोट कलरफुल पहनने का पैशन भी है। बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। जो भी लोग देख रहे हैं उनके लिए बड़ा एक्साइटमेंट ये होगा, ये वाला गुण कैसे आया? मतलब ये शुरू से ना मुझे कलरफुल कपड़े पहनने की बड़ी आदत है और जब मैं शेफ़ भी था तो तब मैं देखता था सारे लोग एक ही कलर के शेफ़ कोट पहनते हैं, वाइट ही पहनते हैं, क्योंकि वाइट स्टैंड्स फॉर प्योरिटी और उसमें दाग लगना नहीं चाहिए, वो भी है। बट मुझे लगा कि भाई कलरफुल पहनो तो और भी अच्छा है, तो वो ट्रेंड मैंने शुरू किया। उसके साथ कलरफुल टर्बन्स का भी ट्रेंड शुरू किया, 2 कलर टर्बन का भी ट्रेंड शुरू किया और वो सब लोगों को इतना पसंद आया कि अब मैं वही पहनता हूँ कि मुझे कलरफुल शेफ़ कोट्स में रहना है और बढ़िया लगता है मुझे कलरफुल टर्बन्स में भी रहना है। ये ट्रेंड मैंने बना लिया है, अब ये चलता रहता है मेरे। कभी सोशल मीडिया पर कोई डीएम, पर्सनली डीएम या कोई रिक्वेस्ट करता है कि ये कहाँ से आया, या लोग पूछते हैं कि ये टर्बन आप कहाँ से बनवाते हो, तो एक पर्टिकुलर शॉप है चंडीगढ़ में, वाहो टर्बन्स करके, सेक्टर 23 में, मैं उनसे बनवाता हूँ, उनको दे देता हूँ कि भाई आप वहाँ से कर लीजिएगा, क्योंकि ये स्पेशल कस्टमाइज्ड होती है, 2 अलग अलग टर्बन को जोड़ के बनाई जाती है। हर जो भी शो आता है या कोई भी जो होता है उनका खुद का डिजाइनर होता है और जो उनके लिए कपड़े डिसाइड करता है। आपका कैसे होता है, मतलब यहाँ पर कैसे होता है और सेट पर कैसे होता है? तो सेट पे तो कलर्स की ओर से जो डिज़ाइनर है उनको मैं बता देता हूँ कि मैं इस तरह से पहनता हूँ, वो रेफरेंस पिक्चर्स मेरी देख भी लेते हैं, उसके हिसाब से वो डिज़ाइन करते हैं और जो मेरा डिज़ाइनर है उनके साथ मिलके मैं अलग अलग ट्रेंडिंग चीज़ें बनाता हूँ
क्योंकि हाल ही में मैंने एक बहुत ही यूनिक शेफ़ कोट बनाया है जो मेरे पास इस वक्त शायद यहाँ नहीं है, लेकिन बहुत यूनिक है, जिसमें मैंने अपना पर्सनल इमेजेस प्रिंट कराई हैं शेफ़ कोट में, और वो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। और वो देख के ऑनेस्टली कई सारे सेलिब्रिटी शेफ्स ने मुझे कमेंट किया कि शेफ़ हमें भी ऐसा चाहिए, या हम दोनों मिलके वो शेफ़ कोट बनाते हैं साथ में। तो ये चीज़ें करते रहता हूँ मैं। सो अगर आपसे जानना चाहें, सेट की बात छोड़ के, जी। यहाँ ऑफिस में कितने शेफ कोट पड़े हैं, घर पे कितने, मतलब तो यहाँ कम से कम समझिए कि 50-60 यहाँ पे पड़े हुए हैं, घर पे कुछ और 20 एक पड़े होंगे, और प्रोडक्शन में भी लगे हुए हैं सर। हर महीने कुछ ना कुछ बनाते रहता हूँ मैंने यहाँ। थैंक यू।